नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पे मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग जो हैं, जैसे सूर्य को जल चढ़ाना है, गौमूत्र है, या जैसे ब्रह्मा के मुख से किसी वर्ण की उत्पत्ति हुई, सीता जी की उत्पत्ति हल चलाने से हुई, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक वर्ग है जिनके लिए ये आस्था है, विश्वास है। पूजा करने की उनकी अपनी एक पद्धति है। साथ ही एक ऐसा वर्ग है जो हर जगह संविधान 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 की बात करता है, और ये संविधान की बात करने वाला जो वर्ग है, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये खुद संविधान को नहीं मानता छोड़िए, इसने पढ़ा भी नहीं होगा। पढ़ा छोड़िए भाई साहब, इन्होंने संविधान के प्रस्तावना को भी ढंग से नहीं समझा होगा। अगर ढंग से समझा होता, सच बता रहा हूं, अगर ढंग से समझा होता तो ये कभी सनातन धर्म की किसी भी पद्धति या परंपरा का विरोध नहीं करते। उनको मानने वालों को अपशब्द नहीं कहते। गुफा पुत्र, मुख पुत्र, सुदामा, भिखारी, फलाना ढिमका नहीं कहते। कारण क्या है कि संविधान का प्रस्तावना भारत के हर नागरिक को 5 स्वतंत्रता देता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं उनको भी 5 स्वतंत्रता मिलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि उसमें गलत लिखा हो, तो ये उनको भी मिलेगी। साथ ही लिखा हुआ व्यक्ति की गरिमा। अगर एक व्यक्ति संविधान के नाम पे दूसरे व्यक्ति का अपमान कर रहा है या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये वास्तव में संविधान की प्रस्तावना का ही हनन है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रस्तावना। ये केशवानंद भरा भारती केस में साबित भी हो चुका है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये भी कई लोग बोल चुके हैं। तो अब जो संविधान की दुहाई देकर के और भारत के ही नागरिकों को जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, न आपसे कुछ बैर है, न आपसे कुछ कह रहे हैं, फिर भी आप उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि आप संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन आपने संविधान को ना पढ़ा, ना उसको समझा, यहाँ तक कि जो उसकी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो भी आपकी समझ में नहीं आया। और ऐसे लोग ही कहते हैं कि हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे भाई, है तब भी तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो। कम से कम संविधान ही पढ़ लो, उसी को पढ़ के तुम्हारे अंदर कुछ नैतिकता आ जाए। लेकिन नहीं,